हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा तो गियर का कुछ टॉपिक चल रहा था। हर रोज़ मैं गियर का टॉपिक वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ, पर आज इसका शायद लास्ट ही होने वाला है। और एक क्लास हो जाएगा तो पूरा लास्ट हो जाएगा फ्रेंड्स गियर का। तो देखिए, आज जो शुरू करने वाला हो जो क्लास वो है गियर ट्रेन फ्रेंड, ठीक है। तो ये गियर ट्रेन क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ मैथ्स आता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जो गियर रेशियो हमने पढ़ा है, उसके बाद जो वेलोसिटी रेशियो, तो इसके वजह से कुछ मैथ्स आता है, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ मैं प्रॉब्लम भी आज लाया हूँ, 4-5 प्रॉब्लम दिखाने के लिए, जो कि एग्जाम रिलेटेड होता है बहुत सारा। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ एक बेल आइकन को दबा दो, जो कि मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हो, जो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नॉर्मल ITI एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा एग्ज़ाम हो, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ज़्यादातर मैं क्या फोकस दे रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो जितने एग्जाम है, जैसे कि इसरो हुआ, DRDO, सेल वेल गेल, जितने सारे रेलवे वगैरह, तो सारे एग्जाम के लिए मैं ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, नॉर्मली जो थ्योरी होता है, जो थ्योरेटिकल होता है, जो इंपॉर्टेंस होता है, वही मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा क्लास कर रहा हूँ। और इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा तब मैं ओनली ऑब्जेक्टिव, जितना सारे एग्जाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करूँगा। हर रोज़ 40-50 क्वेश्चन हर रोज़ डिस्कशन करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, गियर ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन क्या है, मानिए कि एक शाफ्ट से तो अगर दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो मानिए वहाँ पे सिंगल एक गियर नहीं है, वहाँ 2 से ज़्यादा गियर है। मिनिमम तो 2 होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, जब उस कंडीशन में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, मानिए कि एक गियर में सॉरी एक शाफ्ट में 2 गियर है और एक शाफ्ट में और 2 गियर है, टोटल 4 गियर हो गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे, ये गियर ट्रेन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, ऑलरेडी डेफिनेशन पे आता है। डेफिनेशन पे क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गियर्स फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, 2 और मोर गियर्स, ठीक है। 2 और मोर गियर्स ईच आर अरेंज्ड इन सच वे दैट पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्राइविंग शाफ्ट इज कॉल्ड द गियर ट्रेन फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसका जो डेफिनेशन है, ये एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करेंगे तो एक उस कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, 2 से ज़्यादा गियर का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स क्या है। तो पहले तो आपको ऑर्डिनरी गियर ट्रेन में जाता है और कुछ जाता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्या क्या है। तो पहले देखिए, सिंपल गियर ट्रेन और एक है कॉम्पाउंड गियर ट्रेन फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर हमारा जो क्वेश्चन आता है यही 2 में आता है, इसलिए मैं ये दोनों को ही ज़्यादा फोकस दिया हुआ फ्रेंड। और एपिसाइकिल गियर ट्रेन को भी मैं बता दूंगा ये क्या है। तो ये जो 2 गियर ट्रेन है, सिंपल गियर ट्रेन और एक है कंपाउंड गियर ट्रेन, ये दोनों क्या होता है, ऑर्डिनरी गियर ट्रेन का कैटेगरी में जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या है। पहले हम इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स में सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो वेलोसिटी रेशियो क्या है, ठीक है, उसका गियर रेशियो क्या है, ये हम पढ़ेंगे। और इसके लिए कुछ कैलकुलेशन भी मैं लाया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, मैंने ये ऑलरेडी ड्राइंग बना के रखा हुआ, यहाँ पे जो फिगर है देखिए, मैंने कि ये गियर है आपके पास, ये गियर 1 है, ये गियर 2 है, और यहाँ पे एक फिक्स्ड है, और उसके साइड में और एक गियर असेंबल हुआ। देखिए, ये इसका सेंटर है गियर का, और ये गियर 2 का सेंटर ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माने कि ये गियर क्या होगा, माने कि ये सन है और ये हमारा प्लैनेट्स। जैसे कि सन फिक्स रहता है, प्लैनेट क्या होता है, घूमता रहता है चारों तरफ सन का। तो ठीक माने कि ये सन है और एक अर्थ है, ये अर्थ खुद घूमेगा, खुद रोटेट होगा, और उसके साथ साथ ये क्या होगा, रिवोल्यूशन भी होगा इसके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, ये जो सन गियर है ये फिक्स्ड है, यहाँ पे ये मान लिया आप फिक्स्ड है, ठीक है। और इसके साथ ये जो गियर है ये मानिए प्लैनेटरी गियर है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिक्स्ड है, पर ये खुद तो रोटेट होगा, उसके साथ साथ ये भी रोटेट होगा, और ये जो बार लगा हुआ है ये भी उसके साथ साथ ऐसा रोटेट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन फ्रेंड्स। जब ये वीडियो आपको शुरू होगा
शुरू हो रहा है उससे पहले आपको देखना एक पिक्चर आपके सामने रहेगा, वो है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का वो फिगर, ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से देख लेना। तो इसका काम क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिक पावर ट्रांसमिशन करता है। जैसे कि देखिए, माने कि आपका व्हीकल में फॉरवर्ड गियर रहता है और बैकवर्ड गियर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉरवर्ड में भी आपका 4 टाइप्स का गियर रहता है, एक स्लो चलता है, उसके बाद एक गियर रहता है पूरा ज़्यादा स्लो चलता है, उसके बाद कुछ स्पीड चलता है और एक हाई स्पीड चलता है। उस टाइप्स का बैकवर्ड में भी है। बैकवर्ड में दो कंडीशन चलता है, एक तो स्लो चलता है और एक ज़्यादा स्लो चलता है, ठीक है। तो ये जो चार कंडीशन है, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में 2 कंडीशन है, ये ऑटोमेटिक करता है ना, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इतना डिटेल्स जाना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन करता है इसको। ये जो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का काम है ऑटोमेटिक पावर को ट्रांसमिट करना। और इसको सन एंड प्लानिटरी गियर भी आप बोल सकते हो अलग से नाम से, सन एंड प्लानिटरी गियर, क्योंकि सन फिक्स रहता है, प्लानिट चारों तरफ उसका घूमता रहता है। तो सेम इस टाइप्स का होता है ये ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं सिंपल गियर ट्रेन। तो ज़्यादातर हमारा जो क्वेश्चन आता है सिंपल गियर ट्रेन नहीं तो कंपाउंड गियर ट्रेन से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आईटीआई का जो एग्जाम होता है वो मैक्सिमम सिंपल गियर ट्रेन से ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो देखिए, ये 2 गियर है, एक ड्राइवर और एक ड्रिवन, ठीक है। तो अगर दोनों जब पावर ट्रांसमिट कर रहा था, ये 2 शाफ्ट है, ये गियर का मैंने इसको ये ड्राइंग मैंने बनाया फिगर, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों ही 2D ड्राइंग है पर शाफ्ट से कनेक्ट है, इसलिए आपको पता चल रहा है ये 2 शाफ्ट है और ये इसका गियर है और इसका गियर है, मतलब इसका 2 व्यू। माने कि ये फ्रंट है, ये फ्रंट माने ये फ्रंट है, ये इसका टॉप है, ठीक है। तो मैंने 2 व्यू आपको सामने रखा है। तो देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके साथ साथ ये एंटी क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, सिंपल गियर ट्रेन का काम क्या है, बस पावर को ट्रांसमिट करना है और कुछ नहीं। तो इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि सिंपल गियर ट्रेन का काम क्या है। इस सिंपल गियर ट्रेन में आपको ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है, जो आपको एग्जाम पे ज्यादातर आप इसरो में देख पाओगे, मैथ्स आता है इससे, ठीक है। तो इसका तो सेम क्या, 2 गियर रोटेट होता है, सिंपल गियर ट्रेन में 2 गियर लगा होता है और एक गियर अगर क्लॉकवाइज घूमता है और एक गियर एंटी क्लॉकवाइज, चाहे ये कोई भी डायरेक्शन में घूमे, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये घूमेगा, ये आपको याद है। इन सिंपल गियर ट्रेन 2 गियर्स रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात है। ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा फ्रेंड तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये आपको याद रखना है। 2 गियर आपको क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। अगर आपको सेम डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो आपको बीच में एक गियर लगाना पड़ेगा छोटा सा, उसका नाम है आइडलर गियर। और तो देखते हैं आइडलर गियर क्या है फ्रेंड्स इसके बाद, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा गियर ट्रेन है, मैं इसको बता दूं, इसका इतना बड़ा कुछ डेफिनेशन है, बहुत कुछ है, पर इतना आपको नहीं चाहिए क्योंकि मैंने नॉर्मली आपको समझा दिया, ठीक है। मानिए ड्राइवर ड्रिवन है, ये दोनों पार्ट ट्रांसमिट करेगा, ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। हमेशा दोनों क्या होगा, ऑपोजिट में घूमेगा। अगर हमको दोनों को ड्राइवर ड्रिवन को क्या करना है, दोनों को अगर सेम डायरेक्शन में घुमाना है तो बीच में आपको क्या करना है, आइडलर गियर लगाना है। आइडलर गियर के बारे में क्वेश्चन में ज्यादा आता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो मैंने गियर एक छोटा सा फिगर बनाया है, ये है आइडलर गियर और इसको अलग सा नाम बोलते हैं इंटरमीडिएट गियर। इंटरमीडिएट मतलब 2 गियर के बीच में लगा दिया। तो देखिए हमारी ये ड्राइवर है, ड्रिवन है, दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पर जो बीच का जो गियर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं, ठीक है। 2 गियर सेम डायरेक्शन में घूम रहा है बट बीच का जो गियर है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये जो बीच का जो गियर है आइडलर गियर हम बोल सकते हैं, जो छोटा सा लगा हुआ पिनियन जैसा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द गियर। मेनली क्या होगा, जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, रोटेशन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए हमको इंटरमीडिएट गियर यूज होता है। आइडलर गियर भी उसको बोलते हैं, आइडलर गियर और इंटरमीडिएट गियर। देखिए फ्रेंड्स, आइडलर गियर का अलग काम है, आइडलर पुली का अलग काम है। आइडलर पुली का काम क्या है, बेल्ट को टेंशन करना है, बेल्ट को टाइट करना था, पर आइडलर गियर का काम है जो दोनों गियर का जो रोटेशन वाली जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है। तो फ्रेंड कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है, देखिए ये बीच का एक शाफ्ट है, इसमें 2 गियर लगा हुआ है और एक शाफ्ट है उसमें 1 गियर लगा हुआ है, नीचे का भी 1 गियर। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 कंपाउंड गियर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी इसका जो टॉप व्यू यहाँ पे रखा, देखिए ये एक ही शाफ्ट में 2 गियर है, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला।
और इस शाफ्ट का ये गियर है और इस शाफ्ट का ये गियर है, ठीक है। तो माने कि ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दोनों का स्पीड भी सेम रहेगा, ये दोनों का जो वेलोसिटी रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। पर ये दोनों का डिफरेंट वेलोसिटी आएगा। पर देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बीच का जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम देखिए, ये इस सिचुएशन का आप क्या बोलेंगे ना, कंपाउंड गियर ट्रेन फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको इस कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो लाना है तो पहले ये दोनों को वेलोसिटी रेशियो लाना है, तो ये दोनों को इसका आएगा मतलब 1:2 का वेलोसिटी रेशियो आएगा, मतलब इसका मानिए इसका आपका आरपीएम आ गया। तो उसके बाद ये दोनों तो सेम स्पीड चल रहे हैं, ठीक है। फिर इससे इसका टीथ नंबर ऑफ टीथ लेना है और इसका नंबर ऑफ टीथ लेना है, बाद में ये दोनों को कैलकुलेशन करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए मैथ से है प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा उसका कैसे एग्जाम आता है, एग्जाम पे ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इन ए कंपाउंड गियर ट्रेन देयर आर मोर देन 1 गियर ऑन ए शाफ्ट, मतलब एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर रहना चाहिए। देखिए एक शाफ्ट में 2 गियर है, अगर सिंगल एक गियर रहेगा तो नहीं होगा। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में आपको ये याद रखना है, एक ही शाफ्ट में मिनिमम तो 2 गियर आपको रहना है, ठीक है। मिनिमम 2 मतलब मोर देन 1, खाली 1 रहेगा तो नहीं होगा, मोर देन 1 रहेगा मतलब 2 गियर एक शाफ्ट में रहेगा, तो हम उसको कंपाउंड गियर ट्रेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी रेशियो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिंपल गियर ट्रेन क्या है, मानी कि ये 2 गियर है, एक ड्राइवर और एक ड्रिवन है। तो इसको भाई क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी, तो दोनों मैंने एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πn दे दिया है, मानिए 2πn और 2πn2। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/q है, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी जो दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा फ्रेंड, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो रेडियस इंटू ओमेगा करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। मैं आपको बताया था जो πdn होता है या तो 2πrn होता है। तो सेम हम क्या किया ना, यहाँ पे जो रेडियस को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू देखिए r1 और ये एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसका, ठीक है। तो देखिए r1 ω1 ये पिछले ड्राइवर का है, r2 ω2 ड्राइविंग का है, ठीक है। तो दोनों को मैंने देखिए ये देखो 2πn1 आ गया, इसका 2πn2 आ गया। तो पाई को पाई मैंने काट दिया, 2 को टाइम नहीं कटा है, क्यों नहीं कटा है बाद में समझ देखो। तो 2 को मैंने यहाँ घुमा के 2r कर दिया, यहाँ पे 2r कर दिया। तो 2r का मतलब d होता है, इसका डायमीटर आ जाता है, और इसका डायमीटर लाना है तो 2r2 लाना है, ठीक है। तो बस इसको d1n1 आ गया, d2n2 आ गया। तो ये आपका आ गया d1/d2 इज इक्वल टू n2/n1। तो टोटल आपको जो फॉर्मूला आता है t1/t2 इक्वल टू d1/d2 इक्वल टू n2/n1। तो देखिए हमेशा अगर देखिए एक यहाँ पे लॉजिक आपको याद रखना है, मानिए कि आपका टीथ और डायमीटर से अगर लाना है, डायमीटर और टीथ को लाना है तो t1d2 इज इक्वल टू d1d2 लाना है। पर देखिए 1 दोनों ऊपर है, t1dn ऊपर है। पर यहाँ पे देखिए अगर टी से मतलब टीथ से अगर आपको आरपीएम आना है या तो डायमीटर से आपको आरपीएम पे आना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर अगर 1 है तो यहाँ पे आकर चला गया 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। आप मानिए कि d1/d2 n1/n2 कर देंगे तो आपको गलत आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर t1/t2 n1/n2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये जो आरपीएम है हमेशा उल्टा रहता है, ठीक है। आरपीएम n2/n1 होता है, पर t1/t2 इक्वल टू d1/d2 पर n2/n1, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लॉजिक लगाना है, हमेशा आपको याद रखना है। ये जो आरपीएम होगा, आरपीएम n2 आएगा, मतलब 2 से 1 आएगा, 2/1, और पर टीथ और डायमीटर तो t1/t2 इक्वल टू d1/d2। मतलब ये देखिए ऊपर भी 1 रहेगा, पीछे भी 1 रहेगा। ये मतलब एक लॉजिक का बात है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आप ज़्यादा इसका अंदर ज़्यादा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा क्या है क्या नहीं है, फिर आपको पता ही चलेगा क्यों। ये देखिए आरपीएम और आरपीएम की ऑपोजिट रहता है ना। अगर आपका डायमीटर बढ़ रहा है तो उसका आरपीएम कम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उस कंडीशन में अगर टीथ भी बढ़ रहा है तो आरपीएम कम हो रहा है। अगर जितना छोटा गियर रहेगा उसका आरपीएम बढ़ेगा, तो इसलिए ये उल्टा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। देखिए तो पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते क्या है। ये लार्ज गियर हैज 80 टीथ, लार्ज गियर 80 टीथ, मतलब माने कि मैक्स बड़ा टी जो है वो 80 है, 80 नंबर टीथ है। एंड स्मॉल गियर हैज 10 टीथ, छोटा स्मॉल टी मानिए 10 टीथ है, ठीक है। इफ द मॉड्यूल इज 4, तो ये हमारा डाटा ये दिया है, m इज इक्वल टू 4 mm दिया है, ये सारे टीथ है, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ द गियर। तो देखिए ये बड़ा वाला गियर है, ये छोटा वाला गियर है, ठीक है। बड़ा वाला गियर का जो चारों तरफ जो टीथ है वो 80 टीथ है, छोटा वाला गियर का जो टीथ है 10 टीथ है। तो हम और मॉड्यूल दिया है क्या, 4 mm मॉड्यूल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमको कैलकुलेशन क्या करना है ना, दोनों का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस क्या है। तो सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस लाना है तो इसका रेडियस लाना है, इसका रेडियस लाना है। तो रेडियस लाने से पहले हमारा पीसीडी डायमीटर लाना है। तो देखिए हमारा तो फॉर्मूला है मॉड्यूल इज इक्वल टू पीसीडी बाय नंबर ऑफ टीथ। तो दोनों फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए ये फर्स्ट गियर के मानी ये जो मॉड्यूल मैंने लिया इस गियर का और इसका जो मॉड्यूल तो दोनों का कांस्टेंट रहता है फ्रेंड, ठीक है। पर ये जो पीसी डायमीटर ये इसका जो डायमीटर ये यहाँ पे है और इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे मानिए, ठीक है। तो देखिए तो हमने यहाँ पे पीसीडी इक्वल टू क्या कर दिया ना, मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। यहाँ पे मॉड्यूल इंटू नंबर टीथ इक्वल टू इसका डायमीटर आ जाएगा। तो टोटल देखिए 80 इसका मॉड्यूल है, सॉरी मॉड्यूल 4 है और 80 इसका टीथ है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ पे टीथ होगा और एम यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पीसीडी इक्वल टू यहाँ पे क्या है 320 mm मतलब डायमीटर। ये जो पहले वाला का गियर का जो डाया है 320 mm, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट का गियर का डायमीटर कितना है 40 mm। तो अगर गियर का डायमीटर 40 mm है तो रेडियस कितना आएगा 160, इसका रेडियस आएगा 20। तो दोनों रेडियस को हम अगर सेंटर डिस्टेंस लेना है तो दोनों रेडियस को ऐड करना है सिर्फ। तो 160 प्लस 20 करेंगे तो 180 mm इसका क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपल सा मैथ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ए व्हील हैज ए 50 टीथ ऑफ मॉड्यूल 5 mm। तो आपका डाटा क्या दिया है, टी दिया है 50 और मॉड्यूल दिया है कितना, मॉड्यूल दिया है 5 mm, ठीक है। तो फाइंड द पिच डाया एंड द सर्कुलर पिच। पिच डाया आपको कितना लाना है, पिच मतलब जो पिच सर्कल डायमीटर लाना है और उसके साथ साथ आपको सर्कुलर पिच लाना है, ठीक है। सर्कुलर पिच मतलब जो डिस्टेंस होता है रेडियल डिस्टेंस फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए सिंपल से फार्मूला हमारे पास दो फार्मूला है, मॉड्यूल इज इक्वल टू पीसीडी बाई टी। तो पीसीडी इज इक्वल टू क्या था मॉड्यूल इंटू टीथ। तो मॉड्यूल इंटू टीथ करेंगे तो हमारा 250 mm आ गया क्या हमारा पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर आ गया। अभी सर्कुलर पिच लाना है तो सर्कुलर पिच का फार्मूला क्या है पाई डी बाई टी। तो पाई इंटू डी, डी हमारा कितना आया 25 आया, बाई हमारा टोटल क्या है नंबर ऑफ टीथ कर देंगे, टोटल कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा मैथ आ जाए। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया कितना, तो सर्कुलर पिच आया 15.71 mm। ये है हमारा सर्कुलर पिच, ठीक है फ्रेंड। तो ये सिंपल सा और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। आप पाउज करके इसको देख सकते हो और वीडियो को आप इसके साथ नोट्स भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सिस ऑफ द पैरेलल शाफ्ट आर 6 सेंटीमीटर पढ़ते आर टू बी कनेक्टेड बाय 2 गियर्स स्पीड रेशियो ऑफ 4:1। तो देखिए व्हाट आर द पिच डाया। पिच डाया मतलब वही पिच सर्कल डाया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए दो पैरेलल शाफ्ट है, माने कि यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। दो पैरेलल शाफ्ट का जो डिस्टेंस है वो दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका जो रेशियो दिया है फ्रेंड देखिए 4:1 जो गियर का स्पीड रेशियो दिया है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं फ्रेंड। तो हमारे पास डाटा क्या है, हमको पूछा गया है D1 D2 मतलब दोनों का पिच सर्कल डाया क्वेश्चन में पूछा है। हमको दिया क्या है डाटा 6 सेंटीमीटर इसका दोनों का डिस्टेंस है। तो दोनों का डिस्टेंस मतलब क्या है, दोनों का रेडियस को अगर ऐड करेंगे तो होगा और स्पीड रेशियो दिया 4:1, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे स्पीड रेशियो दिया आपको 4:1 और टोटल रेशियो कितना होता है 5 होता है। 4 + 1 करेंगे तो 5 होगा। तो टोटल आपका रेशियो हुआ 5। तो दोनों का रेशियो तो 4:1 दिया। 4 का मतलब क्या है, जो बड़ा वाला होगा उसको दिया होगा 4 और जो छोटा वाला होगा उसको दिया होगा 1 जो स्पीड रेशियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेडियस ऑफ द ड्राइवर हम अगर लाना है तो कैसे लाना है ना, जो पहले वाला गियर है उसका जो स्पीड रेशियो बाय टोटल स्पीड रेशियो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों का रेडियस आता है ना, दोनों का रेडियस ऐड करेंगे तभी हमारा जो ये सेंटर डिस्टेंस आता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे कितना आता है 4 × 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस आता है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा, डी पूछा, D1 और D2 उसने पूछा क्या है मतलब डायमीटर। तो हमको डायमीटर लाना है तो रेडियस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 9.6 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया। सेम नेक्स्ट भी ऐसे ही सेम है, रेडियस ऑफ द ड्राइव ये ड्राइवर हुआ ड्राइव तो 1/5 1 क्या इसका स्पीड रेशियो है बाई टोटल स्पीड रेशियो इंटू उसका डिस्टेंस, मतलब ये इसका डिस्टेंस का कितना भाग है, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका 1.2 इसका रेडियस आ गया और रेडियस से अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायमीटर रहेगा 2.54 सेंटीमीटर होगा। कोई क्वेश्चन, ये तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है, ये 150 mm diameter gear meshes with 50 mm diameter gear. If the larger gear have a 30 teeth, how many teeth are smaller gear? तो देखिए फ्रेंड्स ये सिंपल सा gear, सिंपल सा मैथ है, एकदम सिंपल है। तो आपको D1 दिया 150 mm, D2 दिया 50 mm
ठीक है। T1 दिया 30 T2 आपको क्वेश्चन। तो D और T के बारे में तो कोई सेम, D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2 सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये कर दोगे तो हमारा x इज इक्वल टू है 10th, तो मानिए कि T2 में कितना रहेगा आपका 10th रहेगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और इससे एक क्वेश्चन जो आया था शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आया था फ्रेंड्स, और इसरो में भी आया था, जो टेक्नीशियन का एग्जाम होता है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हील ऑफ द बस इज 800 mm डायमीटर। व्हील मतलब उसका जो चक्का होता है, जो उसका टायर होता है, उसका डायमीटर दिया था यहाँ पे 800 mm एंड द मूविंग एट 600 RPM। तो वो जो टायर क्या हो रहा है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, उसका जो व्हील वो ऐसा मूवमेंट हो रहा था, सॉरी रोटेट हो रहा था, उसका आरपीएम था 600 RPM। तो क्वेश्चन क्या था ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। तो बस कितना स्पीड में हमारा वो जा रहा था, ठीक है। तो देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मीटर और सेकेंड, तो दोनों हमारे यूनिट को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया, डायमीटर दे 800 mm दिया है, तो हमको इसको मीटर पे कन्वर्ट करना है। तो 0.8 मीटर आता है। तो उसका रेडियस अगर हम लेंगे तो रेडियस कितना आएगा, 0.4 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए इसका आरपीएम कितना दिया था, 600 RPM। तो आरपीएम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 600 रिवोल्यूशन होता था पर मिनट में। तो उसको हम क्या किया, सेकंड में कर दिया। तो बाई 60 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 सेकंड में हमारा 10 रिवोल्यूशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन होता है जो हम सेकंड में किया। पर हमारा नॉर्मली जो आरपीएम होता है वो 1 मिनट में कितना बार रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 600 बार वो घूमता है, तो 1 सेकंड में क्या कितना बार घूमेगा ना, 10 टाइम घूमेगा, ठीक है। तो इसका स्पीड का फॉर्मूला आपको सबको पता है, 2πrn और πdn। आप जो भी बोल सकते हो, πdn और 2πrn, ठीक है, दो फार्मूला है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने स्पीड का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया 2πrn। तो देखिए 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू 0.4 हमारा रेडियस इंटू 10 हमारा आरपीएम आया। टोटल को मल्टीप्लिकेशन ये करने के बाद, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आया 25.12। ये आता है मीटर पर सेकंड फ्रेंड, 25.12 मीटर पर सेकंड आता है। इसको हम किलोमीटर पर आवर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 18/5 कर देंगे, तो इज इक्वल टू 90.423 किलोमीटर पर आवर। ये आपका बस का स्पीड हो गया फ्रेंड, ठीक है। बस का स्पीड पे दौड़ रहा है। तो ये भी एक, ये थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 22-23 मिनट का वीडियो हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप देखियो, आप ये वीडियो देखो, आपको बहुत नया लगेगा और कुछ आप सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स इस वीडियो से। और मैं ट्राई कर रहा हूँ हर रोज़ कुछ नया लाने के लिए आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को कुछ सीख पाओगे और कुछ एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाए आप लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं एक बार और बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो फ्रेंड, प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ही लिए अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।